प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, नहीं मिली तो प्रेमिका के घर पे खाया जहर। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर लाइव। पश्चिम चंपारण के बगहा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश से कथित प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक ने मुलाकात नहीं होने पर उसके घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक की हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए बेतिया ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र के दी दुमवलिया गांव का है। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश निवासी विराट सिंह राठौर के 23 वर्ष पुत्र शेखर राठौर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार शेखर राठौर की दी दुमवलिया निवासी 2 बच्चों की मां एक महिला के साथ करीब 3 वर्षों से फेसबुक के जरिए प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के मुताबिक दोनों करीब 2 वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। मंगलवार को शेखर अपने कथित प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन परिजनों ने उस महिला से मिलने नहीं दिया। युवक ने फोन पर बात कराने की भी आग्रह किया, लेकिन उसकी बात नहीं बन सकी। इसके बाद शेखर घर के एक कमरे में गया और दरवाजा बंद कर कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक की हालत बिगड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और युवक को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर विनय कुमार ने युवक की हालत गंभीर बताते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसी बेतिया रेफर कर दिया। हालांकि एम्बुलेंस बेतिया ले जाने के दौरान रास्ते में ही शेखर राठौर ने दम तोड़ दिया। एसडीएमओ निहार भूषण ने बताया कि मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला ये है कि हम 2 साल पहले एक लड़का जिससे हम फेसबुक पे मिले थे, हमारी बात हुई थी और वो एमपी का था। तो हमारी बात होती थी, हम दोनों बात करते थे और हमने सोचा भी था कि शादी करेंगे, लेकिन जैसा हुआ कि उसका बिहेवियर थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता था। हमेशा टॉर्चर करते रहता था हमको हर बात के लिए। तो हम उससे बोले कि देखो, हम लोग का मतलब नहीं हो सकता है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो उसके बाद भी बोलता था कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तुमको कहीं का नहीं रहने देंगे, ऐसे करके वो मतलब ब्लैकमेल करते रहता था। ब्लॉक भी करते थे कोई भी नंबर, तो फिर दूसरे नंबर से कॉल कर करके हमको परेशान करता था। उसके बाद कल वो अचानक से आ गया, हमको पता नहीं था। आया, घर पे आया और हाथ में मतलब पॉइज़न उधर से ही लेके आया था और पानी भी लेके आया था। रूम में घर में घुस गया। हम घर में बस हम 3 लोग ही थे, मेरी 2 बेटियां और मैं थी। उसके बाद से आया और बोला कि अपना फ़ोन दो मुझे। तो मैंने बोला मैं तुमको अपना फ़ोन क्यों दूँ? तो बोला कि दो, नहीं तो मैं जहर खा लूँगा, ऐसे करके। मैंने बोला कि तुम वो कौन जो मैं तुमको दूँ? तुम मेरे पति हो कि क्या हो बेटा? तो उसके बाद उसने हाथ में ऑलरेडी पहले से ही रखा हुआ था, तो तुरंत लेके खा लिया। वो खा लिया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले कि लोगों को बुलाए कि मतलब ऐसा हो गया है, खा लिया है जहर। तो हम लोग जैसे ही बाहर निकले, वो दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर से ताला लॉक कर लिया। ताला लॉक कर लिया तो हम लोग बाहर से बहुत उसको बोले खोलो खोलो, तुमको ज़रूरत है, अभी तुमको हॉस्पिटल ले जाना है, जो बातें होंगी बाद में कर लेंगे, तुम पहले सही हो जाओ। तो वो सुनने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसके बाद में हमको 112 पे कॉल करना पड़ा लास्ट में। तो पुलिस आए वो लोग और उसको लेके बगहा एक ये सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे लेके आए और वहाँ पे उसका अच्छे से जांच हुआ, लेकिन बाद में डॉक्टर उसको यहाँ से रेफ़र कर दिए बेतिया के लिए। तो हम लोग निकले यहाँ से एम्बुलेंस पे। उसके बाद हमको लगता है आधे रास्ते ही गए थे, उस टाइम हमको लगा कि शायद उसकी मतलब सांसें उसकी चल नहीं रही थी, तो हमको लगा कि वो मतलब शायद नहीं है। तो हम लोग वहाँ से फिर रिटर्न हुए। तो जब यहाँ आए तो डॉक्टर चेकअप किए तो बोले कि नहीं, वो नहीं है। कब से आप लोगों का आई थिंक 2 साल। रिलेशन में आप लोग रहे थे? जी आप पहले से शादी शुदा? हाँ, मेरा शादी हुआ था लेकिन मेरा डिवोर्स हो गया। हाँ, एक मरीज आया था कल, वो मध्य प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। 112 पुलिस के द्वारा लाया गया था।
बताया जा रहा है कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें वो सल्फस खा के सुसाइड करने की कोशिश किया है। हम लोग यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके बेतिया रेफर किए थे, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ दिया है और बगहा थाना उसे पोस्टमार्टम के लिए यहाँ रखी हुई है। आज उसका पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR लाइव के साथ। धन्यवाद। क्या रेटिना के इलाज के लिए आपको भी बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है? अब रुकिए। रेटिना यानी आंखों के पर्दे से जुड़ी गंभीर समस्या हो या आंखों से जुड़ी कोई दूसरी परेशानी, अब पटना में ही अत्याधुनिक तकनीक से जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। बुद्धा आई केयर एंड लेजर सेंटर अब कंकड़बाग के साथ साथ गोला रोड में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। खास बात यह है कि आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी यहाँ इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, जल्दी आइए। बुद्धा आई केयर एंड लेजर सेंटर, गोला रोड मोड़, बेली रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीक। जानकारी के लिए संपर्क करें 06115235530, 9031537660 या 620467139। आप कंकड़बाग सेंटर पर भी आ सकते हैं। कंकड़बाग सेंटर, जगदेव प्लाजा, डोमिनोज पिज्जा के नजदीक, कंकड़बाग, पटना। कंकड़बाग सेंटर के लिए संपर्क करें 0612236542 9334115423 या 9031556535। आंखों की समस्या को नजरअंदाज न करें।